प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। नगर थाना के कांड संख्या 225/2023 में दर्ज मामले में पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। नगर थाना में कांड संख्या 225/2023 में दर्ज मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया गया। इस युवक का नाम शेराज रहमान है। इसके पिता का नाम नियाज अहमद है, जो सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत भरवाड़ा के हयातपुर गांव का रहने वाला है। इस पर करीब 5 लाख रुपए के रत्न जड़ित अंगूठी की चोरी का आरोप है, जिसे पुलिस ने इसके पास से बरामद कर लिया। गौरतलब है कि नगर थाना क्षेत्र के ही बड़ा बाजार के रहने वाले प्रोफेसर डॉक्टर कन्हैया कुमार ठाकुर, जो शिव ज्वेलर्स दुकान नामक अपनी दुकान चलाते हैं, उनके दुकान से करीब 5 लाख रुपए की रत्न जड़ित अंगूठी अज्ञात 2 चोरों के द्वारा कर लिया गया था। ये दोनों नाबालिग चोर हैं, जिसकी CCTV फुटेज कैद हो गई। वहीं दोनों नाबालिग शेराज रहमान को चोरी का सामान दे दिया था, जिसके बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई। बता दें कि शेराज रहमान विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत अलीनगर में एक किराए के मकान में रहता था। पुलिस ने इसे भी गिरफ्तार कर लिया और कागजी कार्रवाई करते हुए इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं पुलिस ने इनके पास से सभी सामान बरामद कर लिए, साथ ही 2 मोबाइल भी जब्त किया। इस संबंध में सदर SDPO अमित कुमार ने पूरी जानकारी प्रदान की। मामला यह है कि 23 जुलाई 2023 को बड़ा बाजार स्थित शिव ज्वेलर्स के यहाँ दोपहर 1:30 बजे चोरी होती है। जब वो नींद में सो रहे होते हैं, दुकान खुली रहती है, शटर पार्शली बंद रहता है, चोर आराम से अंदर जाते हैं और वो सोए हुए रहते हैं, जैसे CCTV में देखा जा रहा है। और उनकी मौजूदगी में, दुकान के अंदर उनकी मौजूदगी में चोरों ने हाथ साफ कर कुछ रत्न जड़ित अंगूठियाँ वगैरह, जो करीब 5 लाख मूल्य के बताए जा रहे थे, उसे चुरा लिया गया। फुटेज वगैरह का अवलोकन दुकानदार ने अपने स्तर से किया, फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया। फुटेज को फाइनली उन्होंने 29 तारीख को देखा, जब उन्हें कुछ सामान मिसिंग प्रतीत हुआ। उसके बाद 1 अगस्त को नगर थाना में FIR दर्ज होता है। इस चोरी के संबंध में CCTV फुटेज वगैरह खंगाला जाता है और नगर थानाध्यक्ष अचन सिंह की तत्परता में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पर एक टीम का गठित किया गया। टेक्निकल इंटेलिजेंस के आधार पर जो भी फुटेज उनको खंगाला गया, चोरों के जाने के जो रास्ते वगैरह हैं उनमें, और भी लोगों से पूछताछ कर चोरों के हुलिये पर काम करते हुए बड़ी तत्परता से और बहुत जल्दी इन चोरों को गिरफ्तार किया गया। एक का नाम उमन है, आमिर है, दोनों नाबालिग हैं, उन्हें जुबनैल होम भेजा गया है। एक और लड़का जिसका नाम शेराज रहमानी है, सिंहवाड़ा का है। कहा जाता है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि पहले भी इस तरह के कांडों में इन्वॉल्व रहा है, लेकिन कभी लगे यहाँ तो पकड़ा नहीं गया था। इस बार चोरी का माल उसके पॉकेट से बरामद हुआ है। सारे जो रिकवरी हुई है उसकी पुष्टि करा ली गई है और एक सफलता मानी जाए कि 1 तारीख को FIR रजिस्टर्ड होता है, 4 तारीख को चोर पकड़े जाते हैं, सारा माल रिकवर हो जाता है। टीम नगर थाना प्रभारी का काम सराहनीय है। टीम हमेशा अच्छा काम करती है। बात टेक्निकल इनपुट्स की है, कभी कुछ क्लू जल्दी मिल जाता है, कभी कुछ क्लू फाइंडिंग में टाइम लगता है। सर सीख होते हैं। देखिए, आप लोगों के माध्यम से ये संदेश पहले भी दिया जा चुका है, फिर कहना चाहूँगा कि CCTV जो स्वयंसेवी हैं, जो दुकानदार हैं, स्वयं की सुरक्षा के लिए अगर लगाते हैं तो उसके रिजल्ट हमेशा बेहतर होते हैं। अगर ये इमरजेंसी क्राइसिस सिचुएशन के लिए है, हर रोज़ आपको इसकी उपयोगिता समझ नहीं आएगी, इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होगी, लेकिन जब कुछ होता है तो ये बड़ा कारगर साबित होता है। जिले में कराए गए कई स्थलों पर कटाव निरोधक कार्य का जल संसाधन मंत्री ने किया लोकार्पण। बिहार सरकार के जल संसाधन व सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय झा अपने निर्धारित भ्रमण कार्यक्रम के दौरान शनिवार को जल संसाधन विभाग द्वारा बागमती एवं बूढ़ी नदी की बाढ़ एवं कटाव से सुरक्षा के लिए बहादुरपुर, दरभंगा शहर, केवटी एवं सिंहवाड़ा प्रखंड के विभिन्न स्थलों पर कराए गए कटाव निरोधक कार्य एवं सीढ़ी घाट के निर्माण का लोकार्पण सदर प्रखंड अंतर्गत चतरिया ग्राम में आयोजित कार्यक्रम में किया। इस अवसर पर समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी के साथ साथ अन्य गणमान्य जन, सम्मानित पंचायत जनप्रतिनिधिगण तथा बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा सीढ़ी का निर्माण कार्य नहीं करवाया जाता था, लेकिन अब जल संसाधन विभाग द्वारा कटाव निरोधक कार्य के साथ साथ सीढ़ी निर्माण भी कराया जाता है। उन्होंने कहा कि पहली बार दरभंगा जिला में ही यह कार्य प्रारंभ कराया गया था। सीढ़ी निर्माण कार्य कराने से कटाव निरोधक से बांधों को काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि नगर विधायक द्वारा इसके आगे वाले क्षेत्र में भी कटाव निरोधक कार्य करवाने की बात कही गई है कि यहाँ जानते हैं कि इस एरिया में बाढ़ का प्रकोप रहता था। पिछले साल हम लोग आए थे और यहाँ पर बाढ़ के कटाव के लिए काम किया गया, उसी का लोकार्पण था। और दरभंगा में ही हम लोगों ने शुरू किया है कि जो कटाव का काम होता है उसमें सीढ़ी बना देते हैं, तो वो कटाव का भी काम करता है, यानी प्रोटेक्शन करता है, फ्लड का भी प्रोटेक्शन करता है और लोगों को सालों भर उसको सीढ़ी को यूज भी कर सकते हैं। ये इनोवेटिव आइडिया दरभंगा से ही शुरू हुआ है। उसी का एक अच्छा काम चतरिया गांव में बहादुरपुर विधानसभा जो माननीय मंत्री मदन सहनी जी का है, यहाँ पर लास्ट ईयर ही हम लोग आए थे यहाँ पर, यहीं पर तय हुआ कि काम करना है और आज ये काम कंप्लीट हो गया था, जिसका उद्घाटन था उसी में आए। आज तो चतरिया का ही हम लोग मेन किया और आगे और जगह कार्यक्रम है। कितने का है ये प्रोजेक्ट? विभाग के लोग बता देंगे आपको, लेकिन ये काम बढ़िया से ये काम हो गया है। इम्बैंकमेंट पर आप देख रहे हैं कि वॉक करने के लिए हो गया। हम तो बताए भी हैं कि स्मार्ट गांव का रूप ले लिया है चतरिया। लग रहा है कि स्मार्ट गांव है, शहर तो नहीं, तो पंचायतें हैं ना भाई, स्मार्ट गांव का रूप। जल संसाधन विभाग में एक बात मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि सरकार में हम लोग बड़ा योजना, गंगाजल योजना, फल्गु में जो काम कर रहे हैं, अभी सिमरिया में काम कर रहे हैं, बहुत सारा योजना टाइम से पहले पूरा कर रहे हैं। सिमरिया का योजना पर भी काम कर रहे हैं, उसको भी समय से पहले पूरा करेंगे। मेंटेनेंस की देखरेख कौन करेंगे? संसाधन विभाग करेंगे ना, बनाया वही तो वही करेगा। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय का 51वां स्थापना दिवस समारोह का किया गया आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने विश्वविद्यालय के 51वें स्थापना दिवस के अवसर पर शनिवार को जुबली हॉल में आयोजित मुख्य समारोह की अध्यक्षता करते हुए कई बातों का जिक्र किया। वहीं इस कार्यक्रम की शुरुआत कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह, प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, कुल सचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित एवं मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान के पूर्व विभागाध्यक्ष एवं सामाजिक विज्ञान के संकायाध्यक्ष प्रोफेसर अनिल कुमार झा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। तो वहीं इस समारोह में मंचासीन सभी अतिथियों को पाग, चादर एवं बुके देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कुलपति ने अपने संबोधन में कहा कि मिथिला ज्ञान एवं दर्शन की भूमि रही है। शिक्षा से संस्कार तथा ज्ञान से विवेक बढ़ता है। शिक्षक किसी भी विश्वविद्यालय की धरोहर एवं पूंजी होते हैं। उपलब्धियां पाने का सिलसिला लंबा होता है। संस्थाएं जीवंत होती हैं, जो कुछ कहे बगैर ही देखने वालों को बहुत कुछ समझा देती है। इसके अलावा उन्होंने इस 51वें स्थापना दिवस पर कई बातों की चर्चा की। वहीं आए अतिथियों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। विषय है कि हमने अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे कर लिए। इस अवसर पर इस सभागार में उपस्थित सभी जनों का मैं विश्वविद्यालय की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, शुभकामना देता हूँ। किसी भी चीज की स्थापना के पीछे कोई न कोई उद्देश्य होता है और उद्देश्य हम प्राप्त कर सके, इसके लिए हमें काफी संघर्ष करना पड़ा। इन 50 वर्षों में हमने क्या पाया, क्या खोया, इसका आकलन हम सभी का स्वागत तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये टास्क भी अपने मन में देते हैं कि जिन्होंने इसके 50 वर्ष देखे हैं वो कम से कम जरूर आकलन करके नई पीढ़ी को बताएं कि हम कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं, और तभी ये स्थापना दिवस हमारे लिए उपयोगी साबित हो सके। ऐसे जोड़ सकते हैं, या इसका अगर 49 नहीं जोड़ना चाहते तो आगे का जोड़ सकते हैं 23, 21, 22, 23। ये कालखंड मेरे हिस्से में रहा विश्वविद्यालय, उसकी लीडरशिप मेरे पास। इस सभागार में बैठे हुए अपने साथियों को एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि जब मैंने पहली बार यहाँ डीन्स और हेड की मीटिंग ली, सारे हेड की, सारे टीचर्स, तो एक टीचर का कालखंड अगर वो 25 साल की उम्र में नौकरी में आता है तो 65 साल तक जाता तो 40 साल, 20 साल की उम्र में आ गया तो 45 साल का कालखंड होगा। इस क्रम में कितने कुलपति को वो देखेगा। 3 वर्ष तो अस्थायी कुलपति का होगा और बाकी जो चार्ज में आते जाते हैं
उस क्रम में मेरा नंबर कुलपति के रूप में 38वें नंबर। तो 50 वर्ष की यात्रा में इस विश्वविद्यालय को कुलपति के रूप में मुझको शामिल करके 38 व्यक्ति, हर व्यक्ति का अपना कालखंड होगा, हर व्यक्ति की अपनी विशेषता होगी, हर व्यक्ति का अपना काम करने का अंदाज होगा। सभी अपनी पूरी शक्ति से, पूरी योग्यता से, मन से, कर्म से, अपनी जानकारी के हिसाब से काम करते। मैंने भी कुछ वैसे ही किया। मूल्यांकन तो करने का काम जरूरी होता है, इसलिए जरूरी होता है कि इतिहास बनता है। बहुत सारे मन में बातें रहे और वो एग्जीक्यूट ना हो पाए, प्लान ही प्लान हो, तो मेरे ख्याल में वो स्थिति किसी संस्था के लिए अच्छी नहीं। थोड़ा सा प्लान हो, थोड़ा एग्जीक्यूट हो जाए तो बड़ी स्थिति, पूरा गेम चेंजर। इस 3 वर्षों के कालखंड में जब मैंने इसको ज्वाइन किया था और आज के समय में जो एकेडमिक माहौल बदला है वो कल्पना के परे। 6 अगस्त को प्रधानमंत्री के द्वारा वर्चुअल माध्यम से दरभंगा रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने के शिलान्यास को लेकर दरभंगा के सांसद ने स्टेशन परिसर का किया औचक निरीक्षण। शनिवार को दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एक प्रेस वार्ता भी की। तो वहीं इस दौरान उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दरभंगा जिले के लोगों के लिए यह एकदम खुशी का माहौल है, क्योंकि 6 अगस्त को प्रधानमंत्री के द्वारा लगभग 340 करोड़ रुपए की लागत से दरभंगा रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय रेलवे के रूप में परिवर्तित करने हेतु पुनर्विकास कार्य की आधारशिला रखेंगे। यह कार्यक्रम दरभंगा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आयोजित होना है। इस दौरान नगर विधायक संजय सरावगी, जिला अध्यक्ष जीवत सहनी, पूर्व विधायक अमरनाथ गामी सहित कई भाजपा के कार्यकर्तागण मौजूद थे। कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कर कमलों के द्वारा दरभंगा विश्व स्तरीय स्टेशन का शिलान्यास होने जा रहा है, जिसकी लागत 340 करोड़ है और 340 करोड़ की लागत से दरभंगा विश्व स्तरीय स्टेशन बनके तैयार होगा, जिसके लिए सारे तैयारियां पूरी कर ली गई है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव को हम आप लोगों के माध्यम से आभार प्रकट करना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं, जिन्होंने मिथिला के केंद्र दरभंगा में विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने जा रहे हैं, जो स्टेशन आज़ादी से पहले का था और आज निश्चित रूप से मिथिला के केंद्र दरभंगा में मोदी जी का कृपा हुआ है और उनके कर कमलों के द्वारा कल 9 बजे से कार्यक्रम का प्रारंभ होना है और 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअल माध्यम से यहाँ के लोगों को संबोधन करने वाले हैं। यहाँ के जनता जनार्दन से अपील हम आपके माध्यम से करना चाहते हैं, जो कल दिनांक 6 अगस्त को सवेर सारे लोग दरभंगा स्टेशन पर आकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की बातों को सुने और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री को धन्यवाद करें। +2 राज हाई स्कूल में छात्र शिक्षक के अभिभावक की गोष्ठी में छात्र छात्राओं की कम उपस्थिति को लेकर नगर विधायक ने शिक्षक शिक्षिकाओं की लगाई जमकर क्लास। +2 राज हाई स्कूल में शनिवार को प्रबंधकीय समिति के अध्यक्ष सह नगर विधायक संजय सरावगी की अध्यक्षता में छात्र शिक्षक अभिभावक गोष्ठी का भव्य आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं के छात्र तथा उनके अभिभावक हजारों की संख्या में मौजूद थे। कक्षा में 11वीं एवं 12वीं के छात्र छात्राओं की दयनीय उपस्थिति को लेकर नगर विधायक की ओर से सभी अभिभावकों से अपील करते हुए उनकी सभी समस्याओं को सुना तथा कहा कि आप सर्वप्रथम अपने अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से स्कूल भेजें, फिर आगे आपकी हर शिकायत को सुनेंगे और उसे निष्पादित करेंगे। छात्र छात्राओं की कम उपस्थिति को लेकर स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं की भी जमकर क्लास ली गई। नगर विधायक ने अपने संबोधन में +2 राज हाई स्कूल सहित जिला के सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्र छात्राओं की चिंतनीय उपस्थिति को लेकर भी
गंभीर चिंता व्यक्त की गई। तो वहीं नगर विधायक ने घोषणा किया कि 1,37,00,000 की राशि से स्कूल के पुराने भवन का जीर्णोद्धार होगा। छात्र, शिक्षक, अभिभावक गोष्ठी के अपने संबोधन में महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए नगर विधायक ने कहा कि +2 राज हाई स्कूल के पुराने भवन का जीर्णोद्धार एवं 350 मीटर 4 दीवारी निर्माण एवं 2 इकाई शौचालय के निर्माण के लिए 1,37,00,000 से अधिक की राशि स्वीकृत कर ली गई है। यथाशीघ्र इस कार्य का निर्माण कार्य आरंभ होगा। बता दें कि इससे पूर्व +2 राज हाई स्कूल के पुराने भवन के जीर्णोद्धार का कार्य भी नगर विधायक की ओर से 18 लाख से अधिक की राशि से विगत वर्ष कराया जा चुका है। जीआरपी थाना पुलिस ने चोरी के मोटरसाइकिल से घूमने के मामले में एक युवक को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर स्थित जीआरपी थाना पुलिस के द्वारा एक युवक को पकड़ा गया। इस युवक का नाम मुकेश कुमार यादव है, जिसके पिता का नाम नंद किशोर यादव है, जो क्योटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड नंबर 9 के परसा बिशनपुर का रहने वाला है। इसके पास से एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया है, जिस पर पुलिस का लोगो लगा हुआ नंबर भी चढ़ा हुआ है। बता दें कि इस गाड़ी का नंबर BR07AC6469 है। गौरतलब है कि यह युवक इसी मोटरसाइकिल से दरभंगा रेलवे स्टेशन परिसर में घूम रहा था। तभी अचानक जीआरपी के जवानों की नज़र इस मोटरसाइकिल सवार पर पड़ी। जैसे ही इस मोटरसाइकिल सवार से इस मोटरसाइकिल का कागजात मांगा गया तो वह कागजात दिखाने में असफल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने इसे छानबीन के लिए थाने ले आई और कागज नहीं उपलब्ध कराने पर इसे कागजी कार्रवाई कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है कि आखिर यह पुलिस लगा लोगो गाड़ी किसका है। पुलिस हर बिंदु की जांच में जुट गई है।